ड्राइंग रूम में हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था। जब स्वामी मुस्कुराते हुए बोले, शेर सिंह जी, आप मेरे इस मामूली से क्लब में आए, इससे मेरी शान बढ़ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामने बैठा शेर सिंह अपनी सफेद लंबी घनी दाढ़ी और बालों की वजह से सचमुच में शेर की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक थी जिसे देखकर पता चलता था कि वो किसी रॉयल परिवार का मुखिया था। यहाँ तक कि जज स्वामी भी उसके सामने इज्जत से कमर सीधी करके बैठे थे। शेर सिंह ने कहा, नहीं नहीं, मैंने लास्ट मोमेंट पर यहाँ आकर तुम्हें तकलीफ दी। जज स्वामी मुस्कुराते हुए बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऑलरेडी आपके लिए एक स्वीट विला तैयार करवा चुका हूँ। शेर सिंह ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जहमत की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हारे उस पीछे वाले बैम्बू कोर्टयार्ड में रहूंगा। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत ही सुकून और शांति है। अब इस बुढ़ापे में मुझसे शोर शराबा सहन नहीं होता। ये सुनते ही जज स्वामी ने औखड़ली मुस्कुराकर कहा, मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन वहाँ पहले से कुछ गेस्ट है। शेर सिंह ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, तो निकाल दो उन्हें। शेर सिंह को पूरा यकीन था कि उसके शहर में होते हुए ऐसा कोई गेस्ट नहीं हो सकता था जिसे उसके लिए निकाला ना जा सके। वो एक रॉयल फैमिली की गद्दी पर बैठकर अपना बिजनेस एम्पायर चला रहा था, जिसकी वजह से स्वाभाविक रूप से उसके अंदर एक घमंड बस चुका था। लेकिन तभी जज स्वामी ने कहा, यह नहीं हो सकता, मैं उन गेस्ट को वहां से नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही शेर सिंह गुस्से से तमतमा गया और बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरा कहना टाल रहे हो? क्या इस तरह तुम अपने गेस्ट को ट्रीट करोगे? जज स्वामी ने कहा, सिंह इंटरनेशनल के चेयरमैन विक्रम पाल सिंह बाहर रुके हुए हैं, मैं उन्हें नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही शेर सिंह को जैसे कोई झटका लगा, उसकी आंखें फड़कने लगी। वो अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त परमार इंडस्ट्रीज की जो हालत थी उसके मुकाबले सिंह इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी थी। यहाँ तक कि जब शेर सिंह जवान हुआ करता था तब भी परमार इंडस्ट्रीज सिंह इंटरनेशनल से टक्कर तो ले सकती थी, लेकिन हरा नहीं सकती थी। शेर सिंह कंफ्यूज होकर बोला, वो यहाँ क्या कर रहा है? जज स्वामी ने जवाब दिया, वो अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। स्वामी शेर सिंह को विक्रम के होने वाले दामाद अभिनव के बारे में नहीं बताना चाहते थे, लेकिन स्वामी की बात सुनते ही शेर सिंह तुरंत उठा और बाहर जाते हुए बोला, अगर ऐसा है तो फिर मैं उनसे मिलकर आता हूँ। कल को ये नहीं होना चाहिए कि लोग कहे कि परमार खानदान अपने मैनर्स और परंपरा भूल गया है। शेर सिंह को जाते हुए देखकर जज स्वामी ने तुरंत आवाज लगाई, शेर सिंह जी, इस वक्त वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। विक्रम जी यहाँ किसी पर्सनल काम से आए हैं और वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते। यहाँ तक कि मैं भी वहां केवल जरूरत पड़ने पर ही जाता हूँ। ये सुनकर शेर सिंह ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से हंसते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मैं जबरदस्ती नहीं जाऊंगा। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फ्यूचर में कभी मिलेंगे। ये कहते हुए शेर सिंह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फाइनली जज स्वामी ने पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप आज यहाँ किस काम से आए हैं? हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। शेर सिंह ने कहा, अच्छा हुआ तुमने ये बात पूछी, मुझे तुम्हारी मदद की थोड़ी जरूरत तो है। दरअसल अपना एक बच्चा है जो इसी शहर में रहता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। इसलिए वो बार बार मेरे इनविटेशन को रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो समझे कि मेरी और परमारों की लीगेसी क्या है और उसको समझ आए कि उसे हमारे साथ हमारे परिवार में मिल जाना चाहिए। इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं उसको एहसास करवाना चाहता हूँ कि आखिर हमारे खानदान की ताकत कहाँ तक फैली हुई है। जज स्वामी इस तरह की चीजों से अच्छी तरह फैमिलियर थे। बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज में इस तरह की चीजें होती रहती थी, इसीलिए वो मुस्कुराकर बोले, जरूर वो लड़का बहुत काबिल होगा जिसे आप फैमिली में बुलाना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको जो भी मदद लगेगी मैं बिल्कुल करूंगा और उस लड़के को समझाऊंगा कि आप और आपका परिवार कितना महान है। यह सुनकर शेर सिंह मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी। आई होप कि वो अच्छा सबक सीखे।
जब अभिनव द क्राउन क्लब पहुंचा तो इस बार गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो अभिनव को अच्छी तरह पहचान चुका था। गाड़ी पार्क करने के बाद अभिनव ने पूछा, बस क्या मैं भी आपके साथ चलूं? अगर उस कुत्ते ने आपको काटने की कोशिश की तो मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी से बाहर निकलकर एक स्टाफ मेंबर से पूछा, शेर सिंह परवार कहाँ है? स्टाफ ने जवाब दिया, वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। उस स्टाफ मेंबर को फॉलो करते हुए अभिनव क्लब की तरफ अंदर बढ़ गया। बार बार द क्राउन क्लब में आने की वजह से अभिनव वहाँ के लेआउट को अच्छी तरह समझ चुका था। इंपीरियल कोर्टयार्ड वहाँ का सबसे ज्यादा फैंसी और आलीशान कोर्टयार्ड था, जिसके चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ और फूल लगे हुए थे।